इस कहानी की शुरुआत में हमें 2010 की गोल पृथ्वी दिखाया जाता, जिसके अंदर कुछ मिलिट्री ऑफिसर अपनी अंडरकवर रिसर्च करे रहे थे। उन्हीं में से एक अफसर बाकी अफसर से कहते हैं, हम लोग पाल पोस कर दाल चावल रोटी खिलाकर जिन ऑफिसर्स पायलट्स को युद्ध के लिए तैयार करते हैं वो लोग फ्री में तनख्वाह लेते हैं, क्योंकि लड़ाई तो इस जमाने में होती ही नहीं। इसीलिए हमने एक ऐसे डिब्बे का निर्माण किया है जिसके अंदर हम लोग अगर उन अफसर्स को रखेंगे तो वो लोग साल दर साल जिंदा रहेंगे और उनकी उम्र भी नहीं बढ़ेगी, और जब हमें उनकी जरूरत होगी तब हम लोग उन्हें उन डिब्बों में से निकाल कर युद्ध में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उन्होंने अभी तक किसी इंसान के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को नहीं किया था, इसीलिए उन्हें इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 ऐसे बकरे की जरूरत है जिनके होने या ना होने से दुनिया में किसी को झाट भर फर्क नहीं पड़ता। उसमें से मूर्छित लाल नाम का ये आदमी उन्हें अपने मंत्रालय से ही मिल जाता है, जिसका धरती पर जनगणना के अलावा कोई काम नहीं था, क्योंकि उसका दिमाग भी बहुत स्लो चलता था। काम के नाम पर वो टट्टी करता था। गर्लफ्रेंड, माँ बाप, भाई बहन, दुनिया में उसका कोई नहीं था, यानी अगर उसे कुछ हो भी गया तो उसे पूछने वाला कोई नहीं था। अब एक आदमी तो उन्हें मिल गया था, लेकिन इस काम के लिए उन्हें मूर्छित लाल के टक्कर का ही एक नाकारा औरत की भी जरूरत थी। इसीलिए वो लोग कोठे से मंजू बाई को उठाकर लाते हैं, जिसका भी इस दुनिया में कोई नहीं था, और वैसे भी ये एक्सपेरिमेंट सरकार को छिपाकर किया जा रहा था। खैर, इसके बाद उन दोनों को अपने अपने डिब्बे में डाल दिया जाता है। मंजू बाई को लोगों की बाहों में रहना अच्छा लगता था, न कि डिब्बों में, इसीलिए डिब्बे में घुसते ही उसका मन मचलने लगता है, जी घबराने लगता है। तब मूर्छित लाल उसे शांत करते हुए कहता है, देखो मंजू बाई, इस डिब्बे में अगर तुम रहोगी तो बहुत सालों तक बचोगी और जवान रहोगी, वरना 10 साल के बाद जवानी ढलते ही तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला। जिसके बाद उन दोनों को डिब्बे में पैक करके उस जगह को बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यह मिशन टॉप सीक्रेट मिशन था। इसके कुछ दिन बाद उस मिशन का जो हेड था उसे पुलिस ड्रग्स की तस्करी के जुर्म में पकड़ लेते हैं और उस पूरे जगह को बाबा का बुलडोजर आकर तोड़ देते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है 500 साल बाद एक तूफान की वजह से हक्का नाम की एक आदमी के घर पर वह बक्सा घुस आता है। का पॉपकॉर्न चबाते चबाते दुनिया भर की घटिया घटिया खबर सुन रहा था। उसे अपने घर में क्या कुछ हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर उस डिब्बे में से मूर्छित लाल मूर्छित अवस्था में निकलता है और उस आदमी से पूछता है, का बेस कहाँ पर है। करीब 500 सालों से मूर्छित लाल ने पिज्जा का एक टुकड़ा और पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था, जिस वजह से उसे बहुत कमजोरी होने लगती है। इधर हका को टीवी देखने में दिक्कतें हो रही थी, तो वो मूर्छित लाल को उठाकर बाहर फेंक देता है। बाहर मूर्छित लाल की नजर एक साइन बोर्ड पर जाता है जिसमें बट फकर लिखा हुआ था। ये देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि एक दुकान के बाहर कैसे इतनी अश्लील शब्द लिखा हुआ हो सकता है। खैर, आगे बढ़ते बढ़ते वो सड़क पर पांड्या की तरह कुछ छपरी लोगों को देखकर उनसे जाकर कहता है, देखिए भैया, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ पर साइंटिस्टों का अड्डा कहाँ पर है? इसमें आपकी बहुत मेहरबानी होगी। जिसमें उन्हीं में से एक आदमी कहता है, क्या बोला बे बाउली गांड, तेरी माँ की आग बहन की टंगड़ी। जो कहते कहते वो आदमी उसके ऊपर गालियों की बौछार कर देता है। दरअसल इस जमाने में इंसानों की बुद्धि भ्रष्ट होने के साथ साथ शब्दों का चयन भी बदल चुका है, और माँ बाप भाई बहन की गालियों को वो लोग आम शब्दों की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये सब कुछ सुनकर मूर्छित लाल सोचता है कि शायद उसका दिमाग खराब हो चुका है, इसीलिए वो अपने दिमाग का इलाज कराने के लिए एक टूटे फूटे अस्पताल में पहुँचता है, जिसके अंदर कूड़े कचरे का ढेर पड़ा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही गंदगी थी। वो वहाँ पर एक नल से पानी पीने के लिए जाता है, तो नल से पानी की जगह पर किसी कंपनी का कोल्ड ड्रिंक्स निकलने लगता है। उसे वहाँ पर कहीं पर भी पानी नहीं मिल रहा था, इसीलिए वो वहाँ पर एक बावली गाइड से पूछता है, भैया यहाँ पर पानी कहाँ पर मिलेगा, खारा पानी पीने के लिए। जिसमें वो बावली गाइड कहता है, खारा पानी मतलब वही जो हम लोग संडास में इस्तेमाल करते हैं, वो तो तुम्हें संडास में ही मिलेगा। जो कहकर मुस्कुराते मुस्कुराते वो आदमी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। आगे मूर्छित लाल बिना पानी पिए ही एक पागल डॉक्टर के पास पहुँचता है, जो उसकी ये जाँच करने वाला था कि आखिर वो किस बीमारी से पीड़ित है। यहाँ पर वो सनकी डॉक्टर मूर्छित लाल को 3 पाइप देकर उनमें से एक को अपने कान पर, एक को अपने मुँह पर और तीसरे को अपने पीछे के छेद में डालने के लिए कहता है। तभी वो डॉक्टर मूर्छित लाल से कहता है कि उसके मुंह में जो पाइप है वो दरअसल पिछवाड़े का पाइप है और पिछवाड़े का पाइप मुंह का। ये बात सुनते ही मूर्छित लाल उल्टी करके वहाँ से निकल लेता है। आगे वो और एक डॉक्टर के पास पहुँचता है, जो लोगों को नशा छुड़ाने की जगह पर खुद सिगरेट के ऊपर सिगरेट पी रहा था। उसके कपड़े किसी सड़क छाप आवारा लड़के के जैसे ही थे और बातों बातों पर वो डॉक्टर गालियाँ बक रहा था। मूर्छित लाल डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर आप मुझे कोई दवा दारू देकर मुझे मेरे आर्मी कैंप तक पहुँचा दीजिए। जिसमें वो डॉक्टर
सोचता है कि शायद मूर्छित लाल को कोई दिमागी सदमा पहुंचा है। तभी मूर्छित लाल की नजर टेबल पर पड़ा हुआ कैलेंडर पर जाता है जिसमें साल 2505 का वक्त लिखा हुआ था। वो जाकर खिड़की के बाहर देखता है तो समझ जाता है कि जरूर उसके साथ कोई लफड़ा हुआ है और वो 500 साल से उस बॉक्स के अंदर बंद था। इधर वो डॉक्टर मूर्छित लाल को अपना बारकोड दिखाने के लिए कहता है, क्योंकि इस जमाने में सभी लोगों को बारकोड से ही स्कैन करके पहचाना जाता है। लेकिन मूर्छित लाल के कलाइयों पर कोई बारकोड नहीं था, इसीलिए वो डॉक्टर सायरन दबाकर सारे पुलिस ऑफिसर्स को बुलाने लगता है। इधर सायरन की आवाज सुनकर मूर्छित लाल भी वहाँ से भाग निकलता है। बाहर दुनिया की हालत को देखकर वो समझ चुका था कि अब दुनिया के सभी लोग मूर्ख बन चुके हैं और दुनिया अपने बर्बादी के आखिरी छोर पर है। इसी बीच वो अपना मन बहलाने के लिए एक मूवी थिएटर में जाता है, जहाँ पर सभी लोग पर्दे में एक आदमी के पिछवाड़े को 1.5 घंटे से देख रहे थे और खिलखिलाकर हंस रहे थे। रात तक मूर्छित लाल को पुलिस पकड़ लेते हैं और अगले दिन उसे पिंजरे में डालकर कोर्ट में पेश किया जाता है, जहाँ पर उसका वकील और कोई नहीं बल्कि हाका नाम का वही आदमी था जिसके घर में मूर्छित लाल का बक्सा खुला था। खैर, कोर्ट में मूर्छित लाल के ऊपर 2 बड़े-बड़े आरोप लगते हैं, जिसमें से एक उसने अस्पताल का बिल नहीं चुकाया था और दूसरा उसके हाथ में कोई बारकोड नहीं था। ये सब कुछ सुनने के बाद कोर्ट में मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि जज भी उसके ऊपर बहुत हंसते हैं और उसे 2500 सालों की सजा सुनाते हैं। मूर्छित लाल यहाँ पर जज को समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी इंसान 2500 सालों तक नहीं बचता, लेकिन जज उसकी एक भी बात नहीं सुनते। खैर, इसके बाद मूर्छित लाल के गले में सड़क छाप कुत्तों की तरह पट्टा डालकर उसके हाथों में बारकोड चिपकाने के लिए उसे एक मशीन के पास लेकर जाया जाता है। आगे उसे एक 2 GB वाले कंप्यूटर के सामने बिठाकर उससे सवाल जवाब पूछकर उसकी IQ को चेक किया जाता है, ताकि जेल में उसके IQ के हिसाब से उसे काम दिया जा सके। यहाँ पर उससे दुनिया के सबसे कठिन सवाल को पूछा जाता है कि अगर तुम्हारे पास 2 बाल्टी पानी है और उसमें से अगर तुम 2 बाल्टी पानी को ही खर्च कर दो तो तुम्हारे पास अब कितनी बाल्टी पानियाँ बचेंगी। मूर्छित लाल इस सवाल का जवाब देते ही दुनिया के सबसे कठिन सवाल का जवाब देने वाला वो पहला आदमी बन जाता है। इसके बाद उसे जेल में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर वो पुलिस को बेवकूफ बनाकर किसी तरीके से वहाँ से भाग निकलता है। आगे मूर्छित लाल के साथ क्या होने वाला है देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पार्ट 2 का इंतजार करिए।